Hello students, now we are going to solve question 2 of exercise 5.2 and the chapter name is square and square roots. इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या करना है, राइट करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या चीज़ है। आपने सुना होगा क्लासेस में, ज्योमेट्री की क्लासेस में, कि पाइथागोरस थ्योरम एक चीज़ होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एक ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक साइड जो है हमारी स्ट्रेट हाइट होती है। स्ट्रेट साइड क्या है, हमारी हाइट है, और ये क्या है, हमारा बेस है ट्रायंगल का, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो होती है हमारी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होती है, यानी कि सबसे लंबी साइड कौन सी, हाइपोटेन्यूज है। क्लियर? 3 साइड्स है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है ये। इसी से रिलेटेड है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर? अब आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट में एक नंबर दिया गया है 6। तो 6 नंबर जो है इन 3 साइड्स में से में कोई भी एक नंबर है। कोई भी एक साइड क्या है आपकी, 6 है। या तो वो हाइट भी हो सकती है, या वो बेस भी हो सकता है, या वो हाइपोटेन्यूज भी हो सकती है आपकी 6। क्लियर? आपको बाकी की 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बाकी की 2 साइड्स फाइंड आउट करनी है। एक नंबर तो आपके पास है ही, ठीक है, बाकी की 2 साइड्स आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि या तो हाइट या फिर बेस, या फिर हाइपोटेन्यूज। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको बताया जाएगा इस थ्योरम में, इस क्वेश्चन में। और उस थ्योरम के कुछ फॉर्मूलेज हैं, उस फॉर्मूलेज के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे। ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए था, अंडरस्टैंडिंग, कि पाइथागोरस थ्योरम है और ट्रिपलेट क्यों वो कह रहा है। ट्रिपलेट किसको कह रहा है? ये 3 साइड्स को कह रहा है। ट्रिपलेट किसे कह रहा है? ये 3 साइड्स को कह रहा है। 3 साइड्स कौन सी? हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइट को। 3 साइड्स किसे कह रहा है? ये हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइट को। तो एक साइड तो आपको दी गई है 6, और बाकी की आपको 2 साइड्स निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप? उसका फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है आपके पास 2m, और सेकंड जो आपके पास फॉर्मूला है वो है m² + 1। थर्ड आपके पास जो फॉर्मूला है वो है m² - 1। तो इसमें जो है आपको 6 की वैल्यू पुट करनी है, यानी कि 2m क्या है कि इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। इससे हम m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 2m कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। और m कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6/2। 2 कहाँ चला गया हमारा, डिनोमिनेटर में। 2 3 कितना होता है, 6। तो m इक्वल टू कितना आ गया, 3। m की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। अब इसको हम 3 की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे m² + 1 में। m क्या है आपका, 3 है, 3² + 1 हो जाएगा। 3 3 कितना होता है, 9। 9 + 1 कितना हो गया, 10। यहाँ पे देखिए आप, m² - 1 है, तो m² कितना है, 3 का स्क्वायर -1। 3 3 कितना होता है, 9। 9 -1 कितना हो गया, 8। यानी कि आपके पास एक साइड तो थी आपके पास 6, जो कि दिया गया था एक नंबर, और बाकी के 2 नंबर कौन से आ गए आपके पास, 10 और 8। ये आपका ट्रिपलेट बन गया ना आपका ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या है, 3 नंबर्स, और 3 नंबर्स कौन कौन से आपके पास, 6 10 और 8। यही आपके वो 3 साइड्स के फॉर्म में मैं आपको समझा रहा था पाइथागोरस थ्योरम में। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या है, ये 3 साइड्स आ गई आपके पास ट्राइंगल की, 6 10 और 8। 10 क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और वो क्या है आपकी 10 है। वैसे हम इसमें थ्योरम का यूज तो नहीं करेंगे, ना ही हमको ट्राइंगल से कुछ लेना देना, ना ही साइड से। बस हमको इतना याद रखना है, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, 3, और ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, 3। और 3 नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास, 6, जो कि हमें गिवन था, और बाकी के 2 नंबर्स हमने कौन कौन से फाइंड आउट किए, 10 और 8। तो ये हमारा ट्रिपलेट बन गया। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें ट्रिपलेट किसका फाइंड आउट करना है, 14 का। एक नंबर हमें 14 दिया गया है, और आपको फॉर्मूला पता है, 2m m² + 1 और m² - 1। 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, 14, और m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14/2। 2 7 कितना होता है, 14, एंड m इज इक्वल टू 7 आ गया आपके पास। m कितना आ गया, 7 आ गया।
अब आप 7 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। m की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया। 7 7 का कितना होता है 49, 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। m स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 7 का कितना होता है 49, 49 माइनस 1 कितना होता है 48। ट्रिपलेट क्या क्या बन रहा है आपका, एक नंबर तो आपके पास 14 जो कि गिवन था, सेकंड नंबर आपके पास 50 हो गया और थर्ड नंबर क्या हो गया 48, और यही आपका ट्रिपलेट बन गया। क्लियर। तो 3 नंबर कौन कौन से आ गए आपके पास 14, 50 एंड 48। ये आपका ट्रिपलेट फॉर्म हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म हो गया, जिसमें कि 1 नंबर आपको गिवन था 14 और बाकी के 2 नंबर्स आपने फाइंड आउट कर लिए 50 एंड 48। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको 16 गिवन है। क्लियर। 1 नंबर आपको गिवन है 16 और हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं आपको पता ही है 2m, और सेकंड हमारा m स्क्वायर प्लस 1, थर्ड वन इज m स्क्वायर माइनस 1। 2m इक्वल टू कितना है हमारा 16 है, m इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2, 2 8 16, m इज इक्वल टू 8 आ गया आपके पास। m की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब 8 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे यहाँ m स्क्वायर में, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 1, 8 8 64, 64 प्लस 1 विल बी 65, 8 स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 8 64 माइनस 1 विच इज 63। तो ट्रिपलेट कौन कौन सा फॉर्म हो रहा है आपके पास 16 जो कि आपको गिवन है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर इज 65, थर्ड नंबर इज 63। तो ये आपका ट्रिपलेट बन गया, ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। 1 नंबर आपको गिवन था 16, सेकंड नंबर 65 हो गया, थर्ड नंबर इज 63। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज 18। आपको 1 नंबर गिवन है 18, तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम 2m, m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1। हेलो। अब आप देखिए यहाँ पे 2m है, हेलो। अब देखिए यहाँ पे 2m है आपके पास, तो आप कैसे करेंगे इसको, 2m को इक्वल टू 18 ले लेंगे क्योंकि आपको 1 नंबर गिवन है। m इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 9 सा कितना होता है 18, m इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 9 आ गया। m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 9 आ गई। अब 9 की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, यहाँ करेंगे m स्क्वायर में पुट, 9 स्क्वायर प्लस 1, 9 9 सा कितना होता है 81, 81 प्लस 1 विल बी 82। सेकेंड वन इज m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 9 सा कितना होता है 81 माइनस 1 विच विल बी 80। सो ट्रिपलेट क्या बना आपके पास 18 जो कि आपको गिवन था, सेकंड नंबर विल बी 82 एंड थर्ड नंबर विल बी 80। तो ये आपके पास ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।